ध्रुव जी महाराज पहुंच गए ध्रुव टीला पर और अपने पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर के तपस्या करने लगे। तीरात्रांते कपित्थ बदरासना। पहले महीने में नियम लिया, व्रत लिया, 3 दिन में 1 दिन केवल केंत खा के रहेंगे। क्या केंत जानते हैं ना सब लोग? हाँ, और प्रदेशों में जब हम कथा करते हैं तो केंत कोई समझता ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सब जानते हैं। 3 दिन में 1 दिन, दूसरा महीना लगा द्वितीयम चानयन मासम नवमे हनि, 9 दिन में 1 दिन क्या करते हैं? पत्ते खा करके रहते हैं। तीसरा महीना लगा तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि। अब तो पत्ते भी छोड़ दिए महाराज, वायु का भक्षण करते हैं। चौथा महीना लगा चतुर्थ बपमे वासम द्वादशे हनि। 12 दिन में केवल पत्ते भी छोड़ दिए, वायु भी छोड़ दी, फल भी छोड़ दिए, प्राणायाम चढ़ा करके केवल वायु भक्षण करके और भगवान की तपस्या करते हैं। इतना बड़ा नियम लेने के बाद में कहीं भगवान मिलते हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा सब कुछ छोड़ दिया गया। जैसे ही अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या प्रारंभ की, सारे जितने भी प्राणियों के दी सबकी वायु भक्षण कर गए। देवी देवताओं के भी मुंह सूखने लगे। वो सारे देवी देवता भगवान के पास पहुंच गए। हे भगवान, ऐसा कौन तुम्हारा भक्त है जो सारी वायु भक्षण कर गया? नैवम विदामो भगवान प्राण रोधा, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए। चराचरस्य अखिल सत्व धामना, हे चराचर के जगत के पालन करने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। तब नारायण भगवान ने कहा, चिंता मत करो देवताओं, मेरा भक्त मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहा है। और आज पहली बार आपने सुना होगा, लोग तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन पहली बार आज भक्त पर निहाल होकर के भगवान भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। मधुर वनम भ्रदर्शयागता, ये भागवत में लिखा है। मधुबन में आज अपने भक्त को दर्शन करने जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं। इधर सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनकादि ऋषि बैठे हैं। उधर सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं। नारद जी बैठे हैं। आप सब भी बड़े ध्यान के साथ में इस कथा को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा कुतर्क वितर्क में मत दिमाग को लगाइए, ध्यान से सुनिए। लेकिन अंदर भगवान की छवि इतनी सुंदर दर्शन हो रही है, बाहर के भगवान से कोई मतलब नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करके पहुंच गए, बेटा उठो, तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन भगवान का भक्त क्यों आंखें खोल ले? आपको पता है भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने कोमल हैं। यदि पुष्प का पराग भी बिछा दिया जाए तब भी भगवान को चलाया जाए तो वो भी चुभेगा। इतने सुंदर, इतने कोमल, इतने सुकुमार हैं भगवान। उनसे ज्यादा उनकी किशोरी राधा सीता जब भी बन करके आती हैं। वर्णन आता है रामचरितमानस में, जब माता सीता अपने ससुराल में आई तो ससुराल में आते ही माता कौशल्या ने द्वार से लेकर के जहां तक उनका रथ रखा था वहां तक पुष्प का पराग बिछा दिया। पराग बिछाने के बाद में जैसी माता सीता ने पैरों को पराग पे रखा, एकदम चुभ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया हो। आप बताओ, जब उनकी किशोरी, उनकी प्रियतमा इतनी सुकुमार है तो भगवान कितने सुंदर हो। आपके सामने भगवान गोपाल जी की छवि है, उसको निहारा करे। घर में आए, घर में जाओ तो अपने घर में जो भी गोपाल जी हो अथवा जो भी भगवान हो, उनकी छवि निहारा करें। जितना आप अपने नेत्रों से उनकी छवि को निहारोगे उतना आपकी भक्ति बढ़ेगी, मन आपका टिकेगा। जैसा चित्रण करोगे वैसा चरित्र बनता है। इतने भगवान सुंदर हैं।